इलेक्टोरल एजेंट का जो स्वरूप है वो स्वरूप समाज के अंतिम पंक्ति तक दिखाई नहीं देता। आज भी स्वतंत्रता मिलने के बाद में भी कितने वर्ग ऐसे हैं जो प्रवाह में नहीं आए हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिनके पेट भरे हुए हैं उनको हम देसी घी की पूरियां खिला रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि 15-15 दिन तक अनाज न होने के कारण जो अनाज उत्पादन करने वाला इस देश का अन्नदाता है वो अपना कहीं ना कहीं पर आत्महत्या करता हुआ दम तोड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले उस्मानाबाद जिले में अगर आप देखेंगे तो उस्मानाबाद जिले के गोरेगांव करके एक गांव में कांबळे करके एक दंपति है, दलित दंपति है, उन्होंने आत्महत्या की। उनकी सबसे बड़ी बच्ची 8 साल की है और सबसे छोटा बच्चा जो है 6 महीने का है, और उनको खाने के लिए न होने के कारण, उनके पास अनाज का अभाव होने के कारण, अन्न का अभाव होने के कारण अपने बच्चों को भूखा देखते हुए दोनों ने, माता पिता ने जो है आत्महत्या करने के लिए विवश हुए हैं। तो आज हमारे को ये बहुत सोचना आवश्यक है कि धर्म किसके लिए? धर्म समता, समरसता के लिए और समानता के लिए होना चाहिए। धर्म प्रत्येक व्यक्ति के सेवा के लिए होना चाहिए, समर्पण के लिए होना चाहिए, या फिर आडंबर या पाखंड के लिए होना चाहिए। आज आप जिन लोगों को दसवंध दे रहे हैं, समाज से मेरा एक प्रश्न है, आप जिन लोगों के लिए बुकिंग करके दर्शन कर रहे हैं, पास से दर्शन करना हो तो 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए देना पड़ते हैं, दूर से दर्शन लेना होता है तो 500 रुपए लेना पड़ते हैं। मैंने तो सुना था भगवान देता है, परंतु ये कैसे है कि अगर भगवान लेते हैं, इस देश में जो परंपरा है सुई के नोक बरोबर जमीन के लिए, जिस देश में महाभारत हुई हो उस देश में एक ऐसा संत आचार्य विनोबा भावे जो हजारों लाखों हेक्टर जमीन दान करा लेता हो, आज ऐसे संत परंपरा आज हमारे को कहां देखने को मिलती है? बिल्कुल सही कहा आपने। आज ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल सही कहा। समाज सेवा प्रसिद्धि का माध्यम बन चुकी है और धर्म ये भगवान बनने का साधन बन चुका है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने किसानों को मुफ्त में बीज बांटे, आप पैसे देने में कम बिलीव करते हैं, आपने उनको सिंचाई के साधन दिए, आपने जो सबसे पुरानी ट्राइब, सबसे खतरनाक ट्राइब होती है पारधी समाज, जो लोगों को मारती है, उनको आप मेन स्ट्रीम में लेके आए महाराष्ट्र के अंदर। आपने कई राज्यों में जो दलित बच्चे हैं उनको गोद लिया क्योंकि उनके माता पिता आत्महत्या कर चुके थे अनाज ना होने के कारण, पैसों की कमी के कारण। क्या आपको नहीं लगता कि आपने सामाजिक कार्यों की पब्लिसिटी नहीं की जैसा दूसरा लोग करते हैं? जितनी ब्रांडिंग करो, जितनी पब्लिसिटी मिलो, उतना पैसा लोगों से लाओ और आगे काम करो। आपने वैसा क्यों नहीं किया? क्या कारण था इसका? दीपक सर, मैं सच बात बता रहा हूं, मुझे कभी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मेरा यह मानना था कि जब हम अपनी मां की सेवा करते हैं तो क्या हम किसी को दिखाते हैं या उसको दिखावे के लिए करते हैं? मेरा यह मानना था कि जब मैं मां की सेवा कर रहा हूं, मां भारती की सेवा कर रहा हूं, जब राष्ट्र प्रेम की बातें आज देश में सुनता हूं, या राष्ट्र प्रेम के लिए जब, या राष्ट्र धर्म के लिए, या राष्ट्र अभिव्यक्ति के लिए, राष्ट्र धर्म की अभिव्यक्ति के लिए संसद में जब आवाजों की गूंज सुनता हूं, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक हंसी आती है कि, और अगर आप देखें कि जो आज के जो युवा नेतृत्व हैं वो जिस समाज की बात करते हैं, क्या इनको समाज भी समझता है? क्या इन्होंने उन समाज को देखा है कि जहां पर आज भी बांसवाड़ा समाज की पिछड़ी जाति में आज हमारी माता और बहनों को किस कार्य करने में विवश किया जाता है? आज भी देवदासी प्रथा है। एक तरफ आप अहिल्या को मां के रूप में सुशोभित करते हो और डायन करके दूसरी तरफ माओं को मार देते हो। तीसरी तरफ अगर आप देखो कि आज समाज के पास में लाखों रुपया अगर कथा कथन से लेकर, अगर आप देखें यज्ञ याग से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों के लिए है, तो दूसरी तरफ फिर आज इस देश का किसान, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग आज इतना परेशानी में क्यों है? आज हमारे देश में हेल्थ, एजुकेशन और रिलीजन इतना महंगा हो चुका है कि सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो चुका है। मेरा कहना यह था कि ये अच्छे कार्य में पहुंचाऊं कैसे? आज लोग 1 रुपए का काम करते हैं और 1000 रुपए की पब्लिसिटी करते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए प्राथमिकता यह नहीं थी कि मेरे कार्यों को पहुंचाने के लिए मैं उस पर पैसा खर्चा करूं। मेरे लिए प्राथमिकता यह थी कि जो पैसा मेरे पास में उपलब्ध है उससे मैं अधिक समाज का कल्याण में कैसे कर सकूं। सवाल यह है कि मुझे यह जानकारी मिली है आप खुद व्यक्तिगत कर्जे में डूबे हुए हैं। आपने ब्याज पर पैसा लेकर समाज सेवा की, ब्याज पर पैसा लेने के बाद आज ये नौबत आ गई है आपके पास ब्याज देने को पैसा नहीं है, मूलधन तो छोड़ दीजिए। दीपक सर, मैं आपको सच बता रहा हूं
एक छोटा सा उदाहरण 1 महीने पहले का कि समाज की सोच और आजकल एक सज्जन व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसको क्या परेशानी आती है। 1,70,000 रुपए का एक चेक हमारे को एक जो है दानदाता ने दिया। हमने पशु पक्षियों के लिए जो है मट्टी के बर्तन हमने इकट्ठा किए और बर्तन के माध्यम से हम चाहते थे पशु पक्षियों को गर्मी में पानी मिले ताकि उनका भी जीवन का प्रश्न है। अगर मानव अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है और अगर उसके लिए अगर सब संवेदना है तो हमारे को प्रत्येक जीव के प्रति संवेदना होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये कार्य करने जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे खर्चे का क्या होगा। देखिए ये एक बड़ी बात मतलब आपके भक्त आपसे भी फेवर चाहते हैं, आपके भक्त आपसे भी फेवर चाहते हैं। वो दान तब देंगे जब आप उनका फेवर करेंगे, आप उनका काम करवाएंगे नेताओं से। बिल्कुल सीधी बात है। आप उनके काम करिए, आप उनके काम करिए। ये आजकल एक ट्रेंड है कि आप उनके काम करिए तो आपको डोनेट करेंगे, या फिर आप उनका शोषण करिए, या उनको आप दिशा भूल करिए, या फिर आडंबर में फंसाइए, या उनका एक्सप्लॉयटेशन करिए, एक्सटॉर्शन करिए। मेरा यह कहना है कि समाज की आंखें कब खुलेगी। अरे धर्म सज्जन के संरक्षणों के लिए हुआ है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की पूजा के लिए हुआ है। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि आप पिछले 15 साल से मेरे कितने फ्लाइट के मेरे चक्कर में फ्लाइट में बैठा हूं, कितनी बार मैंने 800 किलोमीटर डेली ट्रैवल किया है। आप पता कर सकते हैं 21 घंटे मैंने काम किया है। मैं उसके लिए जरा भी शोक प्रकट नहीं करना चाहता हूं, या मैं दिखावा, या फिर मैं जिस स्तर पर आज आकर खड़ा हुआ हूं, या मैं जिस स्तर से ये सब चीजें छोड़ना चाहता हूं, मेरे को नौटंकी या आडंबर करने की या फिर मेरे को किसी ड्रामे की जरूरत नहीं है। मैं ये कोई ड्रामा या नौटंकी नहीं कर रहा हूं, पर मैं समाज को ये कहना चाहता हूं कि अभी भी जागृत हूं और शोषण आधारित व्यवस्था से बाहर निकले। क्योंकि आज अगर आप देखें कि जिसके पास में विचार है, कार्य करने की क्षमता है, उसके पास संसाधन नहीं है, और जिनके पास में ना तो विचार है ना कार्य करने की क्षमता है, उनके पास में संसाधनों की परिपूर्णता है। दूसरी तरफ आप जिसको आदर्श मानते हैं उनसे ये तो पूछिए कि आप राष्ट्र के लिए आपने क्या किया, समाज के लिए क्या किया, मानवता के लिए क्या किया, चाहे वो धर्म क्षेत्र से हो या किसी क्षेत्र से। उसके बाद में उसकी फॉलोइंग करना चाहिए। आप किसी भी पब्लिसिटी और या फिर किसी प्रसिद्धि माध्यम से, तो दीपक सर मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, एक मिनट में बात खत्म करूंगा। तो इसके चलते हुए दीपक सर आज कैसा हो गया है कि आज आपको हम बहुत सीधे पड़े हैं। मैं आपको बहुत अंतर्मन की बात बता रहा हूं। आप हमारा ऑडिट देख लीजिए कि कितना डोनेशन हमारे को आया। मेरा जीवन खुली किताब है। और आज हमारे ट्रस्ट में आप खुद ही पता कर ले कि कितना आज हमारे पास में शेष बचा हुआ है। हमारे ट्रस्ट में आज हमने पिछले 3 महीने से हमारे जो सहकारी युवा हैं, वो जो दिन रात एक करते हैं, उन तक को हम पगार नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सर मैं जब इस क्षेत्र में आया था तब मेरे संसाधन कितने थे, मेरी संपत्ति कितनी थी, इसकी भी स्पष्ट तरीके से बात हो जाए। और आज मेरे पास में कितना बचा हुआ है, आज मेरे पास में कितना बचा हुआ है। यहां तक कि मेरे पिताजी के पास का जो जमा पूंजी थी माताजी के स्वास्थ्य के लिए, वो भी मैं लगा चुका हूं। परंतु समाज की आंखें खुलने का कार्य नहीं। कहने के लिए 4 करोड़ शिष्य हैं, बोलने के लिए 4 करोड़ शिष्य हैं, पर मेरे शिष्यों से यह पूछा जाए कि उन्होंने गुरुजी के लिए क्या, या फिर गुरुजी के लिए क्या उन्होंने मदद की है, यह बहुत कहना जरूरी। क्योंकि समाज सेवा में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। समाज सेवा सिर्फ प्रसिद्धि के लिए चाहिए लोगों को। यह मेरा एक बहुत ये आया। और जो समाज सेवा सच्चे रूप से कर रहे हैं उन्हें मेरी तरह से तकलीफें हो रही है। मात्र यह है कि मैं माध्यम में एक धर्म क्षेत्र से होने के कारण, एक स्थान पर स्थापित होने के कारण मैं ये बात कह पा रहा हूं। कई लोग बेचारे कह नहीं पाते हैं इन बातों को। बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, समाज को सोच बदलनी होगी अगर उनको मानसिक गुलामिकता से निकलना है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आपने जैसे दसवंत का जिक्र किया, ये निर्मल बाबा करते हैं, समोसा और चटनी खिलाकर वो दुनिया की हर तरह की प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। और अगर आपको उनके समागम में जाना हो तो कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 50,000, कहीं 500 रुपए देने पड़ते हैं। ऐसे कई सारे साधु संत हैं जो ब्लैक मनी लेते हैं, व्हाइट करके आपको वापस कर देते हैं, 40%, 60% आपको रिटर्न करना पड़ता है। सवाल यहां पर यह है कि ऐसे लोगों के पास ही लोग क्यों जाते हैं, ऐसे लोगों के ही शिष्य और अनुयायी क्यों बन जाते हैं, जो इस तरह से साफ तौर पर ना कोई चमत्कार होता है, ना कोई क्रांति होती है, लेकिन फिर भी लोग इनसे बेवकूफ बनते हैं। क्यों? देखिए, हमारे जो राष्ट्र की पहचान है वो धर्म और कृषि के कारण है। हम धर्म में आस्था रखते हैं, इसलिए जो भी धार्मिक गुरु है
और या फिर जो धर्म गुरु माना जाता है या फिर जो धर्म के व्यासपीठ पर बैठा हुआ रहता है, उसके प्रति हमारी भावना बहुत अलग हो जाती है। हम लोगों की भावना श्रद्धा के साथ जुड़ जाती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर श्रद्धा और अंधश्रद्धा का फर्क समझना आप समाज को जरूरी है। बिल्कुल। श्रद्धा किसे बोला जाता है कि श्रद्धा उसको बोला जाता है कि आत्मा, आत्मिक और मानसिक संतुलन के समन्वय से जो उत्पन्न हुआ भाव है, जो सोच विचार कर निर्णय लिया गया भाव है या फिर समर्पित जो भाव है, उसको श्रद्धा कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति विशेष के वलय के प्रभाव से, व्यक्ति विशेष के वलय के प्रभाव से और प्रभाव मंडल से आकर आप उसको जो है समर्पित हो जाते हैं या फिर व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं, तो उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। हमारे देश में आज भी अंधश्रद्धा, कुरीतियां, आडंबर और अनिष्टकारी रूढ़ी परंपराएं इतनी ज्यादा अधिक लादी जाती है कि हमारी मानसिकता उस तरीके से हो चुकी है। इस सोच को बदलने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ जो है चुनौतीपूर्ण कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात, आपने ये जिक्र किया, ये इनके पास जाते क्यों हैं, लोग इन तक पहुंचते कैसे हैं और अपने आप को लुटाते क्यों हैं? उसका बहुत एक सीधा सा है कि ये अपना एक तरीके से आजकल एक नया दौर चालू हुआ है कि बढ़िया इवेंट मैनेज करो, अच्छी ब्रांडिंग करो, इमेज बिल्डिंग करो। और जब क्या होता है कि जब हम जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि मेरे 50 लोग अगर जाकर अगर प्रचारित करेंगे कि भैया महाराज साईं बाबा के अवतार है, साईं बाबा के अवतार है, तो जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनको साईं का कहीं ना कहीं पर साईं की एक प्रतिमा और एक जो इमेज बैक ऑफ द माइंड जो पिट्यूटरी के पीछे रहती है, हमारे जो माइंड फ्रेम में रहती है, वो बनी रहती है। अब होता क्या है कि जब हम भावनिक रहते हैं तो हमारे मणिपुर चक्र से जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमारे मणिपुर चक्र से प्राण ऊर्जा और जो है भाव ऊर्जा उत्सर्जित होती है, भाव उत्सर्जित होती है और हम उस व्यक्ति में उस अवतार को खोजने लगते हैं, उस आदर्श को खोजने लगते हैं जिसको हमने पूजा है, और यहां पर हम ठगे जाते हैं। यहां पर हम ठगे जाते हैं। सवाल यह भैया जी महाराज कि आपके इतने बड़े बड़े भक्त हैं राजनेताओं में, मैं नाम नहीं लूंगा, महाराष्ट्र में, देश के हर हिस्से में हमने देखा, आपने अन्ना हजारे का आंदोलन तुड़वाया, हमने देखा सद्भावना उपवास जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते करते हुए किया था, तब भी आप वहां पर मौजूद थे। आप उनके साथ भी आपके बड़े नजदीकी संबंध है। सवाल यह है कि इतने बड़े लोगों के होने के बावजूद, 4 करोड़ शिष्यों के होने के बावजूद, राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों से होने के बावजूद, क्या आपने उनसे कभी जिक्र नहीं किया कि मुझे समाज सेवा के लिए तंगी की हालत है, मैं कर्ज में डूबता जा रहा हूं, मेरे ट्रस्ट के पास पैसा नहीं बचा है, और उनमें से किसी ने कोई मदद नहीं की? नहीं, आप खुद ही आकर देखें दीपक सर, मेरे पास में मेरी जीवन खुली किताब है। अगर मैं इतना स्पष्ट आकर मीडिया के सामने बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता होगी ही। मेरा बड़ी आपको विनम्र विनती है कि मैंने जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं देश की सेवा और समाज की सेवा और मानवता की सेवा अपने तन मन धन से मेरे को किया। मैंने कभी किसी से अपेक्षा नहीं की। पर मेरा यह मानना था कि अगर मेरे विचारों को, अगर वो मेरे पास आते हैं तो मेरे विचारों को समझे, मेरे विचारों को जाने, और सच में मैं अगर कार्य कर रहा हूं तो उसमें जरूरत नहीं है धन की, पर अगर वो मेरे साथ जुड़कर भी कार्य करें, मेरे साथ मिलकर भी कार्य करें, तो कहीं ना कहीं पर हम समाज परिवर्तन के लिए एक रिफॉर्म्स की बातें, जो हम बातें बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कानून बनाने से, आंदोलन बनाने से नहीं होंगे। जब हम भयमुक्त समाज की बात करते हैं, अपराध मुक्त समाज की बात करते हैं, तो उससे भयमुक्त समाज या अपराध मुक्त समाज निर्माण नहीं होता। हम बाबा लोग बोलते हैं कि भयमुक्त हो, श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण देते हैं और खुद सिक्योरिटी में घूमते हैं। हम बोलते हैं मोह माया से दूर जाओ, त्याग करो, और फिर हमारे को इतने बड़े बड़े संस्थान बनाने की जरूरत क्या है? हमारे पास में आने वाले हर व्यक्ति का घर ही मठ क्यों ना हो, हमारे यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का घर ही जो है वसुदेव कुटुंबम के साथ में जो है सुजलाम सुफलाम का क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एक स्वाभिमानी स्वभाव रहा है। मैंने दिन रात मेहनत की, पर समाज ने मुझे नहीं बोला था कि आप ये कार्य करिए, इसलिए मैंने कभी समाज से अपेक्षा नहीं की। मेरे से जब तक बना, मेरे लिमिटेशंस, जब तक मेरी लिमिटेशंस थी, मेरी कैपेसिटी थी, मेरे पास जब तक रिसोर्सेज थे, जब तक मैं ला सका, कर सका, मैंने बहुत किया। पर कैसा है कि मैं इस जगह पर खड़ा हूं कि यहां पर से मेरी सब सीमाएं खत्म हो रही है, जहां तक मेरे लिमिटेशंस खत्म हो रहे हैं। कल से फिर कैसा होगा कि अगर मैं अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाया या स्थितियां अगर विपरीत हुई, तो फिर नाम कहीं ना कहीं पर फिर जो है प्रश्न चिन्ह लगना चालू हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि जो मैंने सच्चे मन से सेवा की समाज की, जो सच्चे मन से समाज की सेवा की है, उस पर कहीं प्रश्न चिन्ह लगे। रही बात इन लोगों की मदद की,
तो मेरा यह मानना है कि जब एक बेटा अपनी माँ की सेवा कर रहा है तो क्या दूसरे बेटे को समझ में नहीं आता कि अपन ने भी अपनी माँ की सेवा करना चाहिए मिलकर? ठीक है, ये तो एक साहजिक प्रश्न है, एक सहज प्रश्न है। एक बड़ा सीधा सवाल, बहुत संक्षेप में जवाब उदाहरण देता हूं कि दुनिया किस तरीके से है और आज के समाज की एक छोटा सा, मैं आपको एक सेकंड लेना चाहता हूं, पर आप बहुत एक स्पष्ट और एक दूरदर्शी और पारदर्शी पत्रकारिता और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं एक सम्मान के साथ आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे पास में एक नॉर्मल, महाराज के पास में नारियल, हार, फूल, शॉल, चढ़ावे ये आते हैं, यहाँ तो आप स्वीकारेंगे जी। ये सब मेरे पास में जब लोग लेकर आते थे, मैंने उनको मना किया। मैंने कहा कि अपन इसके ये पैसे खर्चे बचाए जाए और गरीब बच्चों को अपन स्कॉलरशिप्स देते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों ने हार, फूल, नारियल और शॉल तो चढ़ाना बंद ही कर दिया, पर स्कॉलरशिप के लिए भी पैसे नहीं दिए। तो ये मानसिकता है हमारे समाज की। कब तक हमारा समाज इस सोता रहेगा और कब तक वो शोषण आधारित व्यवस्था जी। एक आखिरी सवाल, आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं इरिगेशन के, बच्चों के स्कॉलरशिप के, जिनको गोद लिए हैं, आपने 800 तरह के ऐसे कामों की लिस्ट निकाली है, क्योंकि लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए आप काम करते हैं कि अगर एक आदमी स्वावलंबी हो जाएगा तो शायद उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। बहुत संक्षेप में जाना चाहूंगा, मेरे पास 30 सेकंड है, उन कामों का अब क्या होगा? क्या वो काम भी अधर में लटक जाएंगे? जी, जरूरी नहीं है कि महाराज रहकर ही वो कामों को किया जा सके। मैं जाकर गांवों में काउंसलिंग करूंगा, कम से कम मैं इस चौखट से, जो आज की जो बाजारवादी व्यवस्था से बुरी तरह से प्रभावित है, उससे तो निकलूं। उससे निकलकर मैं एक सामान्य भारतीय की तरह भी काम कर सकता हूं, जैसे सब लोग कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आखिरी में आपको इतना कहना चाहता हूं कि एक कैदी जो 18 साल तक 2 खून करके जो है येरवड़ा के जेल में रहा है, आज जब हम भयमुक्त और अपराध मुक्त समाज की बात करते हैं, तो दीपक सर आप उनको स्वयं बुलाकर देखिए कि आज वो 3-3 महीने उनको प्रवचन की डेट नहीं मिल पाती है। इतना यानी उनकी डेट्स, जो कैदी रहे हैं 18-18 साल तक, आज वो प्रवचन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, समाज सुधार का काम कर रहे हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी पूंजी है मेरे जीवन की, कि मैंने उन लोगों को जो है परिवर्तित किया, उन लोगों को मंदिर का पुजारी बनाया, जो कि 18-18 साल तक 2-2 खून करके जो है जेल, येरवड़ा जेल में जो है बंदी गृह में रह चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भय्यू जी महाराज, आप हमसे जुड़े। उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सुनने के बाद उन लोगों की आंखें खुलेंगी जो वाकई समाज सेवा करना चाहते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।